नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अंतरिक्ष में सोलर स्टॉर्म्स आने की संभावना हो गई है, ये जो कि धरती पर एक बहुत बड़ा खतरे का कारण बन सकता है। जी हाँ, जी न्यूज़ में खबर आई है कि सौर तूफान से वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष शोधकर्ताओं के लिए चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर इसका असर पड़ने की संभावना है। क्योंकि सूरज से जो भी सौर तूफान आता है उसका ज़्यादातर तो असर होता नहीं है, लेकिन अगर जो बहुत बड़ा तूफान हो तो उसका एक बहुत बड़ा असर हो सकता है। कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। लाखों टन सुपर हॉट गैसेस जमा जाम हो सकती है संचार प्रणालियाँ जी, क्योंकि आजकल जो है हम बिल्कुल यानी एक तरह से कहें कि इंटरनेट पर आश्रित हो गए हैं, तो इससे जो हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वे प्रभावित हो सकते हैं बुरी तरह से। तो लंदन में खगोल शास्त्रियों ने बताया है कि धरती से सौर हवाएं टकराएंगी, क्योंकि सूर्य के छेद से लाखों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये उच्च गति की जो हवाएं हैं वो 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। कोरोना महामारी के खतरे के बाद एक बहुत बड़ा खतरा पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। यह वाशिंगटन के जो न्यूज़ मीडिया है वहाँ पर बताया गया है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य की सतह से लाखों टन सुपर हॉट गैसें पृथ्वी की तरफ निकल रही हैं, जो कि धरती की तरफ बढ़ रही हैं। इस घटना को आधिकारिक तौर पर कोरोनल मास इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यही होता है एक सौर तूफान। तो वी1 में भी ये खबर छपी है, और वी1 के खबर के अनुसार यह सूरज से कुछ दिन पहले ही निकली है गैसें भले ही पृथ्वी को गंभीर खतरा ना पहुंचाएं, लेकिन यह सबसे पावरफुल भू चुंबकीय तूफान यानी कि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स या सौर तूफान को जन्म देंगी। अधिकांश लोगों को इसका एहसास भी नहीं होगा। तो आखिर सूरज पर हो क्या रहा है? सूरज पर देखिए, स्पेस वेदर डॉट कॉम के अनुसार हवा सूर्य के वायुमंडल में एक छेद से 1.3 किलोमीटर 1.3 मिलियन मील प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है और ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर को प्रभावित कर रही है। यहाँ ये सूरज से निकलकर जो धरती की तरफ ये बढ़ती है, तो ये धरती पर इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। सोलर फ्लेयर्स क्या है? देखिए, सोलर फ्लेयर्स सूर्य की सतह से तीव्र उच्च ऊर्जा विकिरण का एक विस्फोट है। जो सौर ज्वालाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती हैं तो उन्हें सौर तूफान कहा जाता है। यह घटना भू चुंबकीय तूफान का कारण बन सकती है, जो हमारे उपग्रह और पावर ग्रिड को प्रभावित कर सकती है, जो कि रेडियो ब्लैकआउट का कारण बन सकता है। तो सौर हवा का क्या असर होता है? देखिए, इससे उपग्रहों के मामूली तौर पर व्यवधान हो सकता है। पावर ग्रिड में भी इससे ये हो सकता है कि पावर ग्रिड फेल हो जाए और जो है हमारे यहाँ पर बिजली चली जाए। पूरी दुनिया में ही हो सकता है, लेकिन मानव पर इससे ज़्यादा असर नहीं होगा डायरेक्टली देखें तो। और जो लोग अधिक ऊंचाई पर रहते हैं वहाँ पर इससे पक्षी भी प्रभावित हो सकते हैं। इससे आसमान में अरोरा बन सकते हैं। आपने देखा होगा ना कि दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर जो चमकीली रोशनी निकलती है, तो जिसे ध्रुवीय रोशनी भी कहा जाता है, वह आमतौर पर उत्तरी मिशिगन और मैन सहित उच्च अक्षांशों पर दिखाई देता है। अरोरा आमतौर पर तब दिखाई देता है जब इलेक्ट्रॉन्स पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पहुंचते हैं और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अणुओं से टकराते हैं, तो तब यह रोशनी दिखाई देती है। इस तरह ये प्रभावित करेगी गैसें। ये गैसें किस तरह प्रभावित कर सकती हैं? इसकी चिंता का कारण वैज्ञानिकों के लिए यह है कि सूरज अपने बहुत साल की निष्क्रियता के बाद एकाएक जाग गया है। इसका अर्थ है कि भविष्य में भी ऐसी कुछ घटनाएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये सुपर हॉट गैसें प्रत्यक्ष रूप से किसी के लिए नुकसानदायक नहीं होती हैं, लेकिन ये पावर ग्रिड और रेडियो संचार को बहुत हद तक प्रभावित कर सकती हैं। इसमें एयरलाइन कर्मियों और उसमें बैठे यात्रियों के लिए जहरीले विकिरण के संपर्क में आने की गंभीर संभावना बढ़ जाती है। और गैस सैटेलाइट, इससे जो प्रोग्राम है उन पर भी असर पड़ सकता है। और अब ये हो गया कि सूरज ने अपने 11 वर्ष साइकिल पूरी कर ली है, यानी 11 वर्ष तक तो वह शांत रहा था। अब 11 वर्ष के बाद अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। अब उसकी जो ऊर्जा बढ़ गई है। इससे 2025 के चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। इसलिए यहाँ से सौर तूफान जैसी घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। पिछले करीब 17 साल पहले ऐसा एक सौर तूफान का सामने धरती ने किया था। तो इस समय पर पृथ्वी पर हमने देखा कि सौर ऊर्जा के कारण, या फिर हम कहें कि सौर सौर जो हमारा तूफान है उसके कारण स्पेस वेदर कंडीशन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। इसका असर धरती पर भी पड़ सकता है। इससे जो है हमारी संचार प्रणालियाँ जाम हो सकती हैं, जीपीएस सिस्टम हमारे बेकार हो सकते हैं, और इस सौर तूफान से सीधे संपर्क में आने वाले लोगों जैसे कि एयरलाइन क्रू और यात्रियों को मोतियाबिंद और यहाँ तक कि औरतों को गर्भपात का खतरा भी बढ़ सकता है। सौर तूफान सूरज की 11 वर्षीय साइकिल के कारण होते हैं, जो कि सौर ऊर्जा के चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवीयता को बदलती है। यानी इससे जो है हमारे जो आजकल के कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। अब से करीब करीब हम कहूँ कि 15 साल पहले या 10 साल पहले
कम्युनिकेशन सिस्टम पर इतना अधिक निर्भर नहीं थी मानव सभ्यता जितनी आज निर्भर हो गई है। आज हर घर में कम से कम 2 या 3 तो मोबाइल होते ही हैं, और हर घर क्या, हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल होता है। तो उसमें जो है, जो हमारे जो नेटवर्क सिस्टम्स है वह पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ये जो भी हमारा जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, वह सौर जो उपग्रह हैं, जो हमारे उपग्रह हैं, उन पर आधारित होता है। तो जब वे ही प्रभावित हो जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पर इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाए। तो आज एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो, क्योंकि आज जो है दुनिया कहीं अधिक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले ऐसा नहीं था। आजकल के दौर में हम एक इंटरनेट के बिना, एक मोबाइल के बिना अपने जो है जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, सब कुछ अब हमारे इंटरनेट से जुड़ गए हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। इससे बैंकिंग सिस्टम को भी बहुत खासा नुकसान हो सकता है, और यह एक गंभीर खतरा है आने वाले समय के लिए। इसके लिए तो सरकारों को मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी, फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी निकालनी पड़ेगी जो कि सौर तूफानों को झेल जाए, क्योंकि आने वाले समय में हम और ज़्यादा यानी टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते चले जाएंगे। तो इससे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर साथ आना होगा और इस समस्या का मुकाबला करना होगा।